हेलो मेरे दोस्तों, जब हम और आप अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों को इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे इन्वेस्टमेंट पर कुछ रिस्क होते हैं। तो आज हम समझेंगे 9 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क और इन रिस्क की वजह से आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स पर कैसे इंपैक्ट पड़ता है ये भी हम समझेंगे। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए तो आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर। और दोस्तों आगे कुछ भी समझे उससे पहले मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। तो दोस्तों सबसे पहला रिस्क जिसकी अगर हम बात करें तो वो है मार्केट रिस्क। अब मार्केट रिस्क के अंदर सबसे पहला रिस्क जो आता है वो है इक्विटी रिस्क। ये बहुत ही सिंपल है। जब हम अपने पैसे किसी भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स, और अगर उनकी वैल्यू नीचे चली जाती है या ऊपर चली जाती है तो ये एक प्रकार का रिस्क है। दिस इज अ वॉलेटिलिटी रिस्क जिसे हम कहते हैं कि दिस इज अ इक्विटी रिस्क। नेक्स्ट रिस्क जिसकी अगर हम बात करें तो वो है इंटरेस्ट रेट रिस्क। ये रिस्क यूजुअली बॉन्ड्स या किसी भी डेट इंस्ट्रूमेंट में होता है। लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। मान लीजिए आपने किसी कंपनी का बॉन्ड खरीदा जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज और उस पर जो आपको इंटरेस्ट देने का प्रॉमिस किया गया है वो है 6%। लेकिन उसी कंपनी ने एक नया बॉन्ड इशू कर लिया जिसकी फेस वैल्यू भी 100 रुपीज है और उस बॉन्ड पर अब वो कंपनी 6% की जगह पे 8% इंटरेस्ट ऑफर कर रही है। तो अब आपको क्या लगता है कि आपका जो बॉन्ड है जो 6% इंटरेस्ट पे आपने लिया था उसकी फेस वैल्यू कम होगी या बढ़ेगी? ऑफ कोर्स कम होगी, क्योंकि उसी कंपनी ने नया बॉन्ड इश्यू किया है जिस पर वो ज़्यादा रेट दे रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल है, जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तब बॉन्ड की फेस वैल्यू कम हो जाती है और जब भी इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तब बॉन्ड की फेस वैल्यू बढ़ जाती है, या आप कह सकते हो बॉन्ड की यील्ड बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये था इंटरेस्ट रेट रिस्क जो नॉर्मली डेट इंस्ट्रूमेंट्स पर होता है। अब हम थर्ड रिस्क जिसकी बात करें वो है फॉरेन करेंसी रिस्क। अक्सर आजकल इंडिया से भी ये बहुत कॉमन हो गया है, हम अपने पैसे आउट ऑफ इंडिया दूसरी कंट्रीज में भी निवेश करते हैं। जैसे मान लो किसी ने $100 इन्वेस्ट किए यूएस में जब डॉलर का दाम था 74 रुपीज़, यानी उसे 74 रुपीज़ देने पड़े $1 खरीदने के लिए। लेकिन कुछ महीनों बाद मार्केट्स इंप्रूव हुई और इंडियन रुपी अप्रिशिएट हुआ और अब $1 का दाम है 72 रुपीज़, लेकिन उस इंसान ने 74 रुपीज़ पे किए थे। तो यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि उसकी इन्वेस्टमेंट पर करेंसी रिस्क होने के कारण उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई। तो दोस्तों मार्केट रिस्क के अंदर ये 3 रिस्क आते हैं। तो दोस्तों सेकेंड रिस्क को समझे उससे पहले अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, जैसे कि आपकी रिटायरमेंट। देखिए दोस्तों महंगाई नहीं रुकने वाली है, आपकी इनकम शायद रुक जाएगी। तो आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटायरमेंट अचीव करने के लिए कितने रुपए चाहिए होंगे? आपको अपने बाकी पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे कि बच्चों की हायर एजुकेशन, वेकेशंस, घर खरीदना, कार खरीदना, इन गोल्स को आप कैसे अचीव कर सकते हो और आपको अभी से क्या करना होगा इन गोल्स को अचीव करने के लिए? अगर आप ये सारी चीज़ें समझना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो ऊपर आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सेकेंड रिस्क विच इज़ अ लिक्विडिटी रिस्क। अब मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड ने आपको कोई एक पॉलिसी बेची जहां पर कंपलसरी 5 साल के पहले आप अपने पैसे नहीं निकाल सकते हो। लेकिन मान लीजिए, और आपको ये बताया नहीं गया था, लेकिन मान लीजिए कि 2 साल 3 साल रह के भगवान ना करे किसी इंसान का जॉब चला गया, अब उसे उन पैसों की ज़रूरत है। वो चाहता है कि वो उस इन्वेस्टमेंट्स को स्टॉप करके उनमें से पैसे निकाले, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने उस इंसान को कह दिया कि आप ये इन्वेस्टमेंट को अगर बेचोगे या सरेंडर करोगे तो आज के डेट में आपको कोई भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये था लिक्विडिटी रिस्क। जब हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बेचना हो और हमें जब उस इन्वेस्टमेंट से पैसे निकालने हो और हमें उस समय पे पैसे निकालने की अनुमति नहीं होती, वी आर नॉट अलाउड टू डू दैट, या फिर हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कम दाम में बेचना पड़े, तो ये होता है लिक्विडिटी रिस्क। नेक्स्ट रिस्क की अगर हम बात करें तो वो है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। नेक्स्ट रिस्क की अगर हम बात करें दैट इज अ थर्ड रिस्क, वो है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क।
कॉन्सेंट्रेशन रिस्क को अगर मैं आपको दूसरे शब्दों में समझाऊं तो वो है लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन रिस्क। अक्सर कई लोग क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में अपना बहुत सारा पैसा लगा लेते हैं, या अपने पोर्टफोलियो का ज़्यादातर पैसा उनका किसी एक प्रॉपर्टी में ही अटका हुआ होता है, या फिर वो अगर म्यूचुअल फंड्स खरीदते भी है तो वो एक ही प्रकार के 10 म्यूचुअल फंड यानी लार्ज कैप भी यहाँ इंडेक्स फंड में ही जो है 10 प्रकार के इंडेक्स फंड्स में या 10 प्रकार के जो है लार्ज कैप फंड्स में वो पैसे डाल देते हैं। तो ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुआ, ये तो ओवरलैपिंग हुई। यह सिर्फ प्रॉपर्टी का होना एक रिस्क है। जब पैंडेमिक आया तब टेनेंट्स अवेलेबल नहीं थे, या किसी एक स्टॉक में अगर डाल दिया, अगर उस स्टॉक में अगर फंडामेंटली अगर कंपनी अगर फंडामेंटली कुछ प्रॉब्लम में आ गई और अगर उस स्टॉक का दाम नीचे गिर गया तो यह है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। ये रिस्क यूजुअली होता है जब आपका पैसा सही से अलग अलग एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाइड नहीं होता है। तो दोस्तों फोर्थ रिस्क अगर हम उसकी बात करें तो वो है क्रेडिट रिस्क। ये क्रेडिट रिस्क को अगर मैं आपको सरल सिंपल एग्जांपल में समझाऊं तो एक म्यूचुअल फंड भी है, डेट म्यूचुअल फंड जो है क्रेडिट रिस्क फंड्स। तो नॉर्मली होता क्या है कि इस प्रकार के जो फंड्स हैं वो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कंपनी फिलहाल प्रॉब्लम्स में चल रही है, लेकिन उनका रिकवर होने का चांसेस ज़्यादा है, लेकिन वो ज़्यादा तेज़ी से रिकवर हो सकती है। तो इस सिचुएशन में अगर आप कोई ऐसे बॉन्ड्स में पैसे निवेश करते हो जहाँ पे कंपनी डूबने पर पैसे वापस नहीं मिलेंगे, या आपने किसी ऐसी बैंक में एफडी बनवा ली जहाँ पे बैंक डूब गई और आपके एफडी के पैसे आपको वापस नहीं मिले, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि ये आपके इन्वेस्टमेंट पर क्रेडिट रिस्क हुआ, यानी रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, आपके पैसे वापस नहीं मिले आपको। द रिस्क नंबर 5 जिसकी हम बात करें तो वो है री इन्वेस्टमेंट रिस्क। मैं आपको इस इन्वेस्टमेंट का एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके पिताजी ने रिटायरमेंट ली या आपके घर में किसी ने रिटायरमेंट ली आज से 6-7 साल पहले, और उन्होंने बैंक में एफडी बनवाई थी जिसका इंटरेस्ट रेट जो उन्होंने 8-9 साल की एफडी बनवाई वो उनको मिलता है 9%, लेकिन 9 या 10%। अब मान लीजिए उनकी ये जो एफडी है वो मैच्योर हो गई आज 2022 में। अब वो चाहते हैं कि वो इस एफडी को कोई ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करे जहां पे उन्हें गारंटीड रिटर्न मिले 9% का, बट अनफॉर्चुनेटली आज के डेट में 9% गारंटीड रिटर्न मिलना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये हो गया री इन्वेस्टमेंट रिस्क। अपने पैसों को सेम रिटर्न पे नहीं इन्वेस्ट कर पाना, या आपके पैसों पे आपको जो इंटरेस्ट मिला उस इंटरेस्ट को सही रेट पर सेम रेट पर ना री इन्वेस्ट कर पाना, इसे हम कहते हैं री इन्वेस्टमेंट रिस्क। नंबर 6 विच इज इन्फ्लेशन रिस्क। अक्सर आपके पैसों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। मैं महाराष्ट्र से हूं, मैं आपको एग्जांपल दूंगा वड़ा पाव का। दोस्तों जब मैं स्कूल या कॉलेज में था तब वड़ा पाव 5 रुपए का, 7 रुपए का, 8 रुपए का मिलता था, लेकिन आज उसी वड़ा पाव को अगर आपको किसी अच्छी जगह पे खाना है तो 18 से 20 रुपए में मिलता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो परचेजिंग पावर है करेंसी की वो कम हो गई। जो 8 रुपए मेरा पहले एक वड़ा पाव आ जाता था अब उस 8 रुपए में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये एक सिंपल एग्जांपल था आपको समझाने के लिए कि कैसे आपकी करेंसी का परचेजिंग पावर कम हो जाता है इन्फ्लेशन के कारण। और अक्सर इन्फ्लेशन रिस्क का अगर मैं आपको एक सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं तो मैंने कई लोगों को देखा है वो अपने करोड़ों रुपए एफडी में रख के बैठे हुए हैं, ये अजम्पशन में कि उनको 5% रिटर्न गारंटीड मिल रहा है। बट अफसोस की बात है कि अगर इन्फ्लेशन 6% है तो वो -1% में जा रहे हैं, क्योंकि महंगाई उनके इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, और उसमें भी जब वो टैक्स पे करते हैं तो उनका रिटर्न और भी कम हो जाता है। तो दिस इज द फाइन एग्जांपल ऑफ इन्फ्लेशन रिस्क। सो द नेक्स्ट रिस्क इज हॉराइजन रिस्क। ये बहुत ही कॉमन है लोगों के बीच। मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो मान लीजिए किसी इंसान का फाइनेंशियल प्लान नहीं है, वो इंसान रैंडमली किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स पे पैसे निवेश कर रहा है। अब सडनली एक दिन उसका जॉब चला गया और उस इंसान के पास इमरजेंसी फंड नहीं है, तो वो इंसान क्या करेगा, भले ही अगर स्टॉक मार्केट नेगेटिव में भी चल रहा है उस इंसान को लॉस में भी शायद अपने पैसे निकालने पड़ेंगे, या तो फिर उस इंसान को जो है लोन लेना पड़ेगा, किसी से पैसे उधार लेने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये है एग्जांपल हॉराइजन रिस्क का, और ये नॉर्मली लोग फेस करते हैं क्योंकि उनके पास अपना फाइनेंशियल प्लान नहीं होता है और मुसीबत के समय पे उनका इमरजेंसी फंड प्लान नहीं होता है, और वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को जो उन्होंने लॉन्ग टर्म सोच के की थी वो उसे बीच में ही निकाल देते हैं। तो ये है एग्जाम्पल ऑफ हॉराइजन रिस्क। द 8th रिस्क इज लॉन्जिविटी रिस्क। दोस्तों ये रिस्क यूजुअली एक रिटायर्ड कपल फेस करता है। दिस इज द रिस्क ऑफ आउटलिविंग योर मनी। मान लीजिए किसी इंसान ने अपना फाइनेंशियल प्लान बनवाया था दैट दे विल सर्वाइव अंटिल द एज ऑफ 85-90, और उन्होंने उस तरीके से अपना प्लानिंग किया था, लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आज वो कपल 100 ईयर्स का हो गया है। सो बेसिकली दे हैव आउटलिव्ड देयर मनी
एक एज के बाद उनके पैसे खत्म हो जाते हैं। सो दिस इज अ लॉन्जिविटी रिस्क, और इसीलिए सही फाइनेंशियल प्लान का होना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर दोस्तों आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि आप एक इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटायरमेंट कैसे प्लान कर सकते हैं और इनमें से कई सारे रिस्क को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं सही फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ, तो व्हाट्सएप कीजिए आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर। एंड द नेक्स्ट रिस्क जिसकी हम बात करें, विच इज द 9th रिस्क एंड द लास्ट रिस्क, दैट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिस्क। देखिए दोस्तों, करेंसी रिस्क जिसकी हमने बात की वो अलग होता है, वो रिस्क आपके इन्वेस्टमेंट पर आता है करेंसी के फ्लक्चुएशन के कारण। लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिस्क की। जैसे मान लो किसी इंसान ने अपने पैसे रशिया में इन्वेस्ट किए होते हैं या यूक्रेन में इन्वेस्ट किए होते हैं, ये सोचकर कि रशियन मार्केट इज अपकमिंग मार्केट और यहाँ पर फ्यूचर में फायदा ही होने वाला है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वॉर के कारण रशियन मार्केट और यूक्रेन स्टॉक मार्केट पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये रिस्क हुआ फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करने के कारण, वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन बिगड़ने के कारण जो है रिस्क हुआ आपके पोर्टफोलियो पर, इसे हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो दोस्तों ये थे 9 टाइप्स ऑफ रिस्क जो आज हमने डिस्कस किए इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे रिस्क अब समझ में आ गए और आप अपने पोर्टफोलियो के रिस्क मैनेजमेंट में इन रिस्क को कंसिडर ज़रूर करोगे। एंड अगर आपको कुछ सीखने मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिए और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। हम हर संडे और वेडनेसडे एक वीडियो लेके आते हैं नए फाइनेंशियल प्लानिंग के टॉपिक्स को लेकर, पर्सनल फाइनेंस के टॉपिक्स को लेकर, जिससे कि हम कोशिश करते हैं कि हम आप तक थोड़ा और नॉलेज फैला सकें। तो दोस्तों, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हो इस चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग को भी सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।